नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश। आज हम करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, जो हमारा एक नया चैप्टर है और वह होगा हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का पहला सेशन, मतलब लेक्चर नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन होता है क्या है। इससे पहले देखिए, इससे मिलता जुलता क्वाड्रिक इक्वेशन, इसी से मिलता जुलता क्या हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स आता है ना, द्विघात बहुपद। एक होता है हमारा पोलिनोमियल्स, एक होता है हमारा इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आप डिफरेंट जान लीजिए, पोलिनोमियल्स होता क्या है और इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पोलिनोमियल्स जानेंगे, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ना, उसके बराबर जीरो नहीं होता है। डैट मीन्स x⁴ प्लस 5x² प्लस 8x-7। एक है आपके पास x⁴ प्लस 5x² प्लस 8x-7, डैट इज इक्वल टू जीरो। अब बताना है सर, इनके बराबर तो जीरो है। x⁴ प्लस 5x² प्लस 8x-7 इज इक्वल टू जीरो। जब किसी भी पोलिनोमियल्स के इक्वल टू जीरो आ जाता है ना, तो वह पोलिनोमियल्स नहीं बनता है, वह पोलिनोमियल्स एक इक्वेशन बन जाता है। अगर बराबर यहाँ जीरो है नहीं ना है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पोलिनोमियल्स। यू कैन शो ऑल्सो बहुपद। ओके, यहाँ तक समझ गए आप बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखना आपको, बहुपद होगा उसके इक्वल टू में कुछ नहीं होगा, डैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो वो हमारा पोलिनोमियल है, कुछ भी होगा ही नहीं इसके बराबर में। जब बराबर में जीरो आ जाता है तो वह हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। तो समझ गए आप। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुपद और इक्वेशन समझने में। तो चलिए, पोलिनोमियल्स जो होता है उसका क्या आता है, जब आगे सॉल्व करते हैं तो पोलिनोमियल्स का हमेशा एक फैक्टर आता है। क्या आता है, पोलिनोमियल्स हमेशा फैक्टर में टूटता है और इक्वेशन हमेशा रूट में टूटता है। फैक्टर बोले तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुणनखंड, और रूट बोले तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल। रूट क्या होता है, रूट वो होता है जो x का वैल्यू पुट करने पे अगर हमको फाइनली जीरो प्राप्त हो जाता है, वो हमारा हो जाता है मूल। मतलब उस इक्वेशन को, वह जो पॉइंट है, वह जो x का वैल्यू निकलेगा, वो अगर सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स रूट्स। ओके, क्लियर है आप। तो अब देखिए, चलिए क्वेश्चन कर दें हम। क्वेश्चन है x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x⁴ माइनस px² प्लस 8, देन p इज इक्वल टू वाट। अब देखिए, फैक्टर दिया हुआ है ना, x+2 का एक फैक्टर है, तो p का वैल्यू बताना है। तो अब देखिए, फैक्टर को आप जीरो के बराबर कर लीजिए, x क्या हो जाएगा हमारा -2, यहाँ पुट कर देंगे -2 -2⁴ माइनस p इंटू -2² प्लस 8, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 माइनस 4p, 2 दूना 4 प्लस 8, 12 8 24, 24 बराबर 4p, p इज इक्वल टू 6। तो नहीं दिख रहा है, p इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन फैक्टर क्वाड्रिक इक्वेशन से आती है, जो हमारा फैक्टर, पोलिनोमियल्स, इक्वेशन, रूट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए सर, अब तो क्वाड्रिक इक्वेशन हमको पता हो, सॉरी इक्वेशन पता हो गया, अब इक्वेशन का कुछ टाइप्स भी बता दीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एक आता है वन लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं उसको हम, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री जो हो ना, डिग्री बोले तो घात, जिसका घात क्या होता है 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है वो हमारा क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आती है ना, STANDER, स्टैंडर्ड फॉर्म।
सर लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कैसे पहचानेंगे कि यह इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है? ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखिए एक्स पे पावर कितना है 1, ये हमारा ये जो है ना 1, ये हमारा क्या है एक डिग्री है, इसका घात है, तो ये हमारा क्या हो गया वन लीनियर इक्वेशन। ये अगर पूछा जाए आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन लीनियर इक्वेशन तो आपको क्या बोलना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन लीनियर इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तो हम सर जान लिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अब हम जानेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे। अब चर्चा करेंगे अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर था। इससे पहले हम जितने भी चीज़ बताए वो हमारी एक बेसिक थी, मतलब इक्वेशन पढ़े, उसके बाद उस इक्वेशन के हम प्रकार, जो पहले एक लीनियर आती है जिसका घात 1 होती है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन? यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है स्टार्ट होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन किसको कहेंगे? सर जी लीनियर का घात तो 1 था, तो इसका घात कितना हो जाएगा, डेट मीन्स डिग्री, द्विघात है तो 2 होगा, सिंपल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखना आपको, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ये भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन में भी एक्स का जो कोफिशिएंट था ये कभी भी बराबर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि सर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपको बताना है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम पढ़ेंगे फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।